10 या 20 साल ज़मानत ही ना हो। जब एक के साथ ऐसा होगा तो देश की बहुओं को, बेटियों को बचाना, उन्हें तकलीफ़ से बचाना आसान होगा। नमस्कार, आदाब। आजकल हमारे देश में एक चर्चा बड़ी तेज़ी से चल रही है कि अहमदाबाद की रहने वाली आयशा ने साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। हमारे देश की ये पहली घटना नहीं है। ससुराल वालों से तंग आकर बहू ने आत्महत्या कर ली। ये कोई नई घटना हमारे देश के लिए नहीं है। इस देश में न जाने कितनी औरतें, कितनी बेटियां रोज़ आत्महत्या करती हैं ससुराल वालों से तंग आकर, आग लगा लेती हैं ख़ुद को। आयशा ने तो पानी में डूबकर आत्महत्या की, मगर घर में ही जल के मर जाती हैं। क्यों? आज एक सवाल लोगों के सामने आ रहा है। व्हाट्सएप पे देखें या चैनल पर देखें, हर तरफ सिर्फ यही चर्चा है कि आयशा ने आत्महत्या कर ली अपने परिवार यानी ससुराल वालों से तंग आकर। आयशा के पति का नाम आरिफ खान है। बात इसकी नहीं है कि ये आरिफ खान है तो इंसान। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसका भी अपना एक परिवार होगा, और इसके परिवार से पहले भी इसका अपना एक परिवार मौजूद है। आरिफ खान के माता पिता भी होंगे, बहनें भी होंगी, और भी जो दुनिया के रिश्ते होते हैं वो होंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या आरिफ खान को इस तरह से दूसरे की बेटी को अपने परिवार में शामिल करने के बाद तंग करना चाहिए था? आरिफ के ससुर की बात को अगर माने तो आरिफ के ससुर ने 1.5 लाख रुपया इस बंदे को यानी अपने दामाद को दिया भी था, और दहेज का सामान भी दिया। मगर आरिफ की आदतें बढ़ते गई, बदलते गई, और ससुराल पर बोझ आयशा के सहारे से बढ़ता जा रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं जब आयशा को ऐसा लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो उसने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मगर उससे पहले जो इस समाज को एक मैसेज दे गई, तो अब इस समाज को सोचना होगा। बहरहाल हमारे यहाँ, हमारा समाज, ये हमारा देश, ये हमारा एक समाज है। इसी समाज में इंसान रहते हैं। भले कोई अपने आप को हिंदू कहता है या मुसलमान, दलित या सिख कहते हैं, मगर हैं तो सब इंसान। आमतौर से हमारे यहाँ देखने में आता है कि रिश्ते की बातें होती है और लोग जुड़ते हैं, और उसके बाद फिर एक बारात निकलती है बड़े धूमधाम से। तसव्वुर नहीं है। शब्द बारात ईरान से आया। बारात का मतलब ये होता था, किसी दौर में जब दूर दराज गांव में शादियां हुआ करती थी तो कुछ लोग जमा होकर जाया करते थे शादी यानी वहाँ विदाई कराने के लिए, कि रास्ते में चोर डाकू या लुटेरे आने वाले सामान को या आने वाले परिवार को लूट ना ले। इसलिए उस वक्त लोग इस तरह से जमा होकर जाया करते थे। मगर आज की जो बारातें चलती हैं उसी का एक नतीजा देखने को मिल रहा है कि हम जिससे रिश्ता करने जा रहे हैं उसके दरवाजे पर जाकर पटाखा फोड़ते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब निकाह होता है तो जो कादी साहब हैं जो निकाह पढ़ाते हैं, बावज़ मिसाल के तौर पर अगर 786 रुपये मोहर है निकाह के वक्त, तो बावज़ यानी इस लड़की की, इस बेटी की, इस बहन की कीमत 786 रुपये है। आलिमों से हमने बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बावज़ ये गलत है, ये नहीं कहना चाहिए। बावज़ का मतलब सिक्का राजुल वक्त, यानी 786 रुपये में एक बेटी बिक गई, बहन बिक गई, ये गलत है, मगर चल रहा है। रही बात हमारे यहाँ बातें करने वालों की, तो इसी शहर से
जिसे लोग भिवंडी के नाम से जानते हैं, आमिर खान के सत्यमेव जयते कार्यक्रम में गए थे और वहाँ उन्होंने आमिर खान के सामने कहा था कि नो बैंड बाजा नो खाना, यानी लड़की की शादी रहती है तो हम वहाँ खाना नहीं खाते और बैंड बाजा भी नहीं होता। यही सत्यमेव जयते में कहने वाले लोग जब इनकी बेटी की शादी भिवंडी शहर के फरहान हाल में हुई तो बड़े धूमधाम से बारात आई पूना से। तो कहनी और कथनी इसी को कहते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, मगर वक्त आ गया है इंसानों के लिए, ना कि मुसलमानों के लिए, ना कि हिंदुओं के लिए, ना कि दलितों के लिए, ना कि सिखों के लिए, बौद्ध के लिए। वक्त आ गया है कि इस महंगे दौर में कंपटीशन से हटकर, फला की बारात इतनी गई थी तो हमारी इतनी जाएगी, इस कंपटीशन से हटकर उतरना चाहिए। जिन लोगों ने आयशा के पिता का वो सेंटेंस सुना होगा तो शायद उन्हें कुछ दर्द हुआ होगा कि मेरी आयशा चली गई, अब इस देश की आयशाओं को बचा लो, आयशाओं को बचा लो। ये आयशा के पिता का सेंटेंस है। कितना दर्द होगा उस पिता को, उस बाप को, जिसकी बेटी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ले, वो भी दहेज के लिए। हालांकि मज़हब इस्लाम में आत्महत्या करना यानी ख़ुदकुशी करना मना है, मगर जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो लोग कुछ सोचने के लायक ही नहीं रह जाते, तब लोग आत्महत्या करते हैं। वक्त आ गया है कि सरकार को इस ताल्लुक़ से भी कोई ऐसा कानून लाना चाहिए कि दहेज मांगने वालों की 10 या 20 साल ज़मानत ही ना हो। जब एक के साथ ऐसा होगा तो देश की बहुओं को, बेटियों को बचाना, उन्हें तकलीफ़ से बचाना आसान होगा। मैं खान फ़ख्र आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।